निंदिया रानी आजा, की अखियों में तू आजा, निंदिया रानी आजा। हे प्रभु, तूने बताया है कि दुनिया में संघर्ष की जड़ें केवल झिलमिल सितारों का। दो मनुष्यों में जब कोई झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, तो उसका मुख्य कारण स्वार्थ है। स्वार्थ जब उत्कट हो जाता है तो देश या जिले की बात नहीं, वो परिवार में भी जब घुस जाता है तो भाई भाई कट जाते हैं, बहन और भाई दूर हो जाते हैं, साले और बहनोई भी नहीं मिल पाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है स्वार्थ। दूसरा जो विषैला पदार्थ है वो है अहंकार। अहंकार के पीछे भी आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का जीना दूभर कर देते हैं। हे प्रभु, तुम ऐसी कृपा कर कि इन दोनों प्रकार की बुराइयों से दूर रहूं। स्वार्थ के अपेक्षा मैं परमार्थ की ओर देखूं, अपने से अधिक दूसरे का हित सोचूं, अपनी भलाई की अपेक्षा दूसरे की भलाई सोचूं और मैं परमार्थ के लाभ समझ सकूं। प्रभु, अहंकार के बारे में लोग जानते हैं कि अहंकार के कारण बड़े बड़े अहंकारी मिट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी उस अहंकार को छोड़ ना सके। प्रभु, ऐसी कृपा कर कि मैं विनीत रहूं, सबसे विनय का व्यवहार करूं। विनीत बनने से जितनी प्रशंसा मिल सकती है, अहंकारी बनकर उसकी तुलना में पासंग भर भी प्रेम तो नहीं मिलेगा, घृणा और नफरत ही पाएंगे। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि मैं स्वार्थ छोड़कर परमार्थी बनूं और अहंकार छोड़कर विनीत हूं। भगवान, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी किसी से सत्ता हो। मैं दुनिया के हर व्यक्ति से प्रेम करूं, मिलकर चलूं, किसी से मैं घृणा न करूं। इस तरह से मुझे तू विश्व प्रेमी बना दे। पर अगर कोई रूढ़वादी है, अंधविश्वासी है और मेरी विचारधारा के कारण वो मेरा विरोधी हो जाता है, तो भगवान ऐसी शक्ति भी दे कि मैं उस विरोध को सह सकूं। मैं उससे झगड़ूं नहीं, मैं उससे लड़ूं नहीं, बल्कि उपेक्षा करके अपने रास्ते पर साहसपूर्वक बढ़ते चला जाऊं, ना अपने विचारों को छोड़ूं और ना उसके विचारों से डरूं। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर। एक और बुराई मेरे दिमाग में आ रही है और वो है क्रोध। क्रोध एक ऐसी आग है कि वो दूसरों को ही नहीं जलाती है, बल्कि क्रोधी पुरुष स्वयं भी उतना ही जलता है। क्रोध एक ऐसी आग है। गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी, गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी, लाज शर्म की बातें न किसी, मुंह से टूटी यारी, गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी। गुस्सा या क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसको वश में करना कुछ लोग बहुत कठिन भी समझते हैं। पर अगर
सतत प्रयत्न किया जाए और इस बात पर सोचा जाए कि मैं गुस्सा न करूं, तो उस पर काफी नियंत्रण अपने संयम से पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन बातों पर हम क्रोध कर जाते हैं, अगर उन्हें हम पीछे से शांतिपूर्वक सोचें तो हमें यह पता लगेगा कि 50% बातें तो ऐसी थी कि जिन पर हमें गुस्सा करना ही नहीं चाहिए था। हमारा संतुलित दिमाग, हमारा शांत दिमाग उन पर हमें ही फटकारेगा कि ये बात तो गुस्सा की थी ही नहीं। इसलिए जरूरत यह है कि अगर कोई बात हमें अनुशासन के साथ और दृढ़ता के साथ करना है तो उसे हम गुस्से में ही क्यों कहें। हमें जरूरत इस बात की है कि हम उसे दृढ़ता के साथ, शांत के साथ अपने शब्दों में कहें। क्रोध एक ऐसी निशानी है कि जिससे यह पता लगता है कि यह अपने भीतर से खोखला है। क्रोध वही करता है कि जिसके पास तर्क और बहस की सामग्री कम है, इसलिए वो दूसरे को जल्दी से जल्दी दबाना चाहता है अपनी क्रोध की आवाज से और क्रोध के स्वर से चाहता है दबा देना। तो एक बात और है कि क्रोध ही कभी कभी अगर अपनी गलती भी समझ जाता है तो अहंकार बस वो फिर कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेता है। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी को घर में गुस्सा आया कि एक कांच का गिलास बीच रास्ते में आंगन में रखा हुआ था। तो सेठ जी बोले कि क्यों, उनके पैर भी उस गिलास में लग गया और वो गिलास फूट गया। तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और बोले कि ये रास्ते में गिलास किसने रखा था, ऐसी जगह गिलास रखा जाता है, गिलास को उठाकर कहीं दूसरी जगह रख देना चाहिए था, कौन है वो मूर्ख। तो एक नौकर था, उसने बड़ी नरमी से कहा कि सेठ जी आपने पानी मांगा था तो आप ही ने तो ये गिलास यहाँ रख दिया था। तो सेठ जी लज्जित नहीं हुए, अपने अहंकार को न दबा सके, बोले मैंने रख दिया था तो तुम्हें तो देखना चाहिए था कि उसको उठा करके दूसरी जगह रख देते। इस तरह से सेठ जी अपना क्रोध का रुख तो बदल दिया, लेकिन उस क्रोध को वो छोड़ नहीं सके, बंद नहीं कर सके। तो क्रोध में कभी कभी बड़े अनर्थ हो जाते हैं, एक दूसरे के दिल फट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि हम प्रेम करें। प्रेम में दोषों पर उपेक्षा होने लगती है। आप ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, अगर आप पत्नी से, अपने पुत्र से या पुत्री से या भाई से या पिता से आपको प्रेम है और उसकी कोई आपको गलतियां बताए तो उस गलती पर आपको क्रोध नहीं आएगा। आप क्रोध दबा करके ही कहेंगे कि मनुष्य हो गया होगा भूल, हम समझा देंगे। लेकिन अगर प्रेम की कहीं कमी है तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत क्रोध आ जाएगा। तो इसका इतना तो अर्थ होता ही है कि जितना क्रोध हमें प्रेमी पर आ सकता है, उससे कई गुना क्रोध हमें उस पर आ सकता है कि जिसके साथ हमें बैर भावना या घृणा हमारे मन में जम गई है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम घृणा को अपने से दूर कर सकें। गांधी जी की एक बात थी, वो कहा करते थे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी से प्रेम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये कहता चाहता हूँ कि क्या मैं अपने दुश्मन से भी घृणा कर सकता हूँ। तो ये जो उनका प्रयास था और ये काफी सफल भी उनके जीवन में हुआ,